हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जिसका सीधा रिलेशन एग्जामिनेशन से है। एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप एनसीईआरटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे तो चाहे वो 12th हो, फाउंडेशन हो, टारगेट हो, जेईई मेंस हो, किसी का भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक के साथ, सटीकता के साथ हम आपको उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चैप्टर है थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल बेसिस। उस चैप्टर से रिलेटेड हम आईयूपैक का कलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी जब ऑन करोगे तो एल्डिहाइड में ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल बेसिस है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आपको, CH3CH CH3 इन ब्रैकेट CH2CH2CHO। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट वाला होता है, ये ब्रैकेट जो होता है वो ब्रांच होता है, यानी आप इसको लिख सकते हो CH3CH, ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में CH3, जो इसको नीचे कर देना है या ऊपर ब्रांच में लगा देना है, CH2 CH2 और CHO। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आईयूपैक में काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से होता है। तो इसमें काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 5। ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल चेन, और ये पेरेंट चेन के बाहर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, और ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। और एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स ऐड होता है? अल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंटेनल। 4 मिथाइल पेंटेनल। क्लियर है ये? ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, बहुत आसान है। इसको सिंपल स्ट्रक्चर में पहले से ही कन्वर्ट किया हुआ है। CH3CH डबल बॉन्ड CH और फिर हो जाता है CHO। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, कहीं इसमें कोई ब्रांच ब्रैकेट में ऐड नहीं किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या? 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? 2 इन, और एल्डिहाइड के लिए क्या ऐड कर देंगे? अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल। ठीक है, ब्यूट 2 इन अल। आप इसको 2 ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। इसको आप जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये देखिए, CH3CH इन ब्रैकेट CH3, फिर है CH2C इन ब्रैकेट CH3 का और ट्वाइस COCH3। ठीक है, ये क्वेश्चन ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। CH3CH ब्रैकेट को क्या बोले थे कि चैन के साइड में आप इसको लिखोगे। फिर ये है CH2 और ये है C, इसको क्या करेंगे? साइड में लिखेंगे CH3CH3। चूंकि ये डबल है तो 2 बार इसको रिपीट करेंगे। और सामने है COCH3। ठीक है, तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को रीड करेंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप है CO दैट मीन्स कीटोन, और कीटोन हमेशा चैन के मिडिल में होता है। तो आप काउंटिंग कभी भी करोगे तो प्रॉब्लम से आप काउंटिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से नहीं करोगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 6। ये हमारा हो गया क्या? पेरेंट चैन। क्या हो गया? पेरेंट चैन, प्रिंसिपल चैन। और साइड चैन में कहाँ है? 3 पास मिथाइल 5 मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 3 5 3 3 5। 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। और ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और
और कीटोन है सेकेंड कार्बन पर, तो आप क्या लिखोगे 2 ओन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा आपको बनाने में। क्वेश्चन 4 देखिए, ये थोड़ा साइक्लिक एरोमेटिक से रिलेटेड है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है OHC, यानी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और C6H4 है। तो आपको क्या करना है, C6H4 के लिए बेंजीन बना लेना है। ठीक है, कहीं पर भी CHO लगा देना है, क्लियर है। और उसके बाद फिर एक और यहाँ पर CHO है और उसका पोजीशन दिया हुआ है P मतलब पैरा, यानी अगर इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा CHO। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड का आइडेंटिफाई करते हैं तो सफिक्स में अल नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये तो बेंजीन है, ये क्या है, ये बेंजीन है। और 1 पर 4 पर, 1 पर 4 पर, यहाँ से काउंट करोगे तो ये 1 और ये 4, क्या हो जाएगा डाई। और इसमें क्या यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट, क्या यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट, 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप CHO अगर ओपन चेन से हो तो ऑल यूज करते हैं। फर्स्ट वाले केस में हम ऑल यूज किए होंगे, लेकिन जैसे ही हम आ गए एरोमेटिक में तब क्या यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन को अपलोड कर लेंगे, इसको मिटा लें। ठीक है, जैसे भी हो पाउस करके जूम करके आप इसको अच्छे से क्या करेंगे नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये देखिए 5 CH3 CH2 CO CH इन ब्रैकेट C2H5 CH2 CH2 Cl। तो इसको थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये CH3 है, 5th नंबर है, CH2 है, उसके बाद CO है। CO मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या आता है, डबल बॉन्ड से कीटोन से रिलेटेड है। फिर सामने है CH और ये ब्रैकेट में C2H5, यानी इसको ऐसे लिखेंगे C2H5 यानी CH2 CH3। और फिर सामने है CH2 CH2 और ये क्या है Cl। इस तरह के स्ट्रक्चर को NCERT जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे रहता है। कोई बात नहीं, फिर से देख लो CH3 CH2 CO CH इन ब्रैकेट C2H5। ये देखो इस पर C2H5 कर दिए, सामने CH2 CH2 और क्या है Cl। ठीक है, इसमें हम काउंटिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप को फोकस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कीटोन का क्लोज इन कौन सा है 1 2 3। इसे तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर आना होगा। तो ये हमारा राइट मेथड है 1 2 3 4 5 6 5 6। इधर आएंगे, इधर आने के साथ साथ आपको एक सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, अब ये इथाइल है और ये क्लोरीन है। तो अल्फाबेट में C पहले आता है, तो आप इसका नेम क्या लिखोगे, आप इसका नेम लिखोगे, यहाँ लिख दे हैं आप इसका नेम क्या लिखोगे 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल, 6 क्लोरो 4 इथाइल। और ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्सेन। और कीटोन है 3rd कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे 3 ओन, 3 ओन। फिर से देखो 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सेन 3 ओन। और 6 कार्बन पर क्लोरीन है क्लोरो, और 4 कार्बन पे इथाइल, इसको क्या बोलते हैं इथाइल। अल्फाबेट में C पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये है जो और आसान है, बिल्कुल सिंपल, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए CH3 है, फिर क्या है CO, आप इसको CO को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है CH2 है, और फिर है आपका क्या CO, आप C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। और ये सामने है CH3, सामने के लिए ये क्या CH3। तो ये देखिए CH3 CO CH2 CO CH3, CH3 CO CH2 CO CH3। ठीक है, इसमें फंक्शनल कीटोन है और 2 कीटोन है।
और दोनों ही साइड से ये क्या है, सेकंड कार्बन पड़ा है। तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, ये सेलेक्ट कर लिए 5 कार्बन। और 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। और कहाँ कहाँ है कीटोन, सेकंड कार्बन पे और 4 कार्बन पे। तो क्या लिखेंगे, सेकंड एंड 4 डाईओन। कीटोन के लिए क्या लगता है, ओन। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन, सेकंड 4 डाईओन। यानी इसको बोल सकते 2 4 डाईओन, 2 4 सॉरी डाईओन। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ईवी होता है, सफिक्स ऐड होगा ईवी है। 7 नंबर क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन से नोट कर लोगे, मिटा लें इसको, ठीक है। ध्यान है आपको, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, CH3 ट्राइस है इस बार, C है, CH2 है और COOH है, ठीक है। तो क्या बोले थे कि ये जो ब्रैकेट है ये पार्ट ऑफ दी चैन होता है, यानी इसको ऐसे कर देंगे CH3 CH3 3 टाइम्स इसको रिपीट कर देंगे, 3 टाइम्स क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और ये सामने फिर हो गया CH2 और COOH, ये रहा क्वेश्चन। ये देखिए CH3 3 टाइम्स रिपीट है इस कार्बन पर, तो इस कार्बन को सेंटर बनाया, 3 टाइम्स इसको रिपीट कर दिए CH2 और ये हो गया COOH। क्लियर है। क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से पेरेंट चैन सेलेक्ट करते हैं, ये रहा फंक्शनल ग्रुप और इसमें कार्बन भी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। देखो जो भी कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो मोनोवैलेंट है, काउंटिंग वहीं से करते हैं। तो 1 2 3 4 कंटिन्यू आप ऐसे काउंटिंग कर लिए। यहाँ से आप यहाँ भी काउंटिंग कर सकते थे, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 3 3 डाई, 3 3 क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। ये देखो 3 3 डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। अच्छा इसमें 4 ही कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। देखो 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो 4th कार्बन के 3rd पर मिथाइल था, तो क्या लिखे, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और लास्ट अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, CH3 2 टाइम्स रिपीट है इस CH के पास, तो CH को सेंटर बना दो और इस पर 2 टाइम्स क्या करो, इसको रिपीट कर दो। आप ऊपर भी लिख सकते थे। फिर सामने है CH और ये भी एक ब्रैकेट में CH3 है, इसको भी नीचे या ऊपर साइड ऑफ द चैन पे लिखो। और फिर कौन है, COCl है। इस बार थोड़ा चेंज किया है NCERT क्वेश्चन, इस बार क्या यूज किया है, COCl। तो COCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड ग्रुप है ये, इसमें सफिक्स ऐड होता है OYL, ऑयल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 कंटिन्यू, ये हो गया, ठीक है। और क्या लिखोगे, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन। और इस बार ओइक ना ऐड करके OYL, ऑयल क्लोराइड ऐड करोगे। ऑयल क्या करोगे, ऐड क्लोराइड, क्योंकि COCl जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसीलिए हम यहाँ लिखे थे ब्यूटेनोइक एसिड और यहाँ क्या लिखे, ब्यूटेनोयल क्लोराइड, ठीक है। तो ये था NCERT का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं NCERT में एक और आयुर्वेद से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आयुर्वेद का रिवर्स है, यानी हम इसको बोल सकते हैं उल्टा। तो उल्टा कैसे है भाई, ये देखिए। इस बार क्या है कि आपको आयुर्वेद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयुर्वेद, और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। लिखा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग
तो सारा क्वेश्चन वही है, इस बार क्या दिया हुआ है आईपैक में, और आपको बनाना है स्ट्रक्चर। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, रिवर्स है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कराइए, देखो 3-मिथाइल ब्यूटेनल, 3-मिथाइल ब्यूटेनल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स वाले कार्बन का चैन ड्रॉ कर लेंगे, यानी अल, ओन, ओइक में जो कार्बन का नंबर लगा होगा उससे क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। वो दर्शा देंगे। ये देखो ब्यूटेनल है, और मतलब एल्डिहाइड, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। तो आप क्या करोगे, 4 कार्बन ले लोगे और उसमें से फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा दो। ऐसा मत करना कि अलग से CHO ऐड कर देना, तो फिर फिफ्थ कार्बन हो जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गया आपका ब्यूटेनल। और चलो काउंटिंग इससे की 1, तो ये 2 और ये 3 और ये 4। कह रहा है कि 3 पर मिथाइल है, तो 1 2 3, 3 पर क्या ऐड कर देना है, CH3 ऐड कर देना है। क्लियर? और फाइनली क्या करना है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर देना है हाइड्रोजन से। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, H लगा दिए। हमारा बनकर रेडी हो गया स्ट्रक्चर। क्या रेडी हो गया, CH3 CH, ठीक है, CH3 और सामने है CH2 और ये बन के रेडी हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो इस बार जो क्वेश्चन है उसमें आयुपैक है और आपको उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है p-मिथाइल बेंजल्डिहाइड, p-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो सफिक्स देखिए बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड है मतलब आपको बेंजीन ड्रॉ करना होगा, बेंजीन ड्रॉ करना होगा। कर लिए बेंजीन ड्रॉ, और कहीं पर क्या लगा दिए, CHO। हम कहीं पर भी CHO लगा सकते हैं, कहीं पर भी क्या लगा सकते हैं, CHO लगा सकते हैं। अब क्या है, p-मिथाइल, p-मिथाइल का मतलब है इस बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है। यानी पैरा पोजीशन क्या होगा, तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट बाद वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पर क्या लगा देना है, मिथाइल लगा देना है। ट्रिक होता है, रिंग पर कार्बन पोजीशन को OMP बोलते हैं। OMP का मतलब होता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थोमेटा एंड पैरा रिस्पेक्टिवली, मतलब कंटिन्यू। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को ऑर्थो कहते हैं, मेटा कहते हैं, पैरा। इधर से भी ऑर्थोमेटा पैरा। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, p-मिथाइल यानी पैरा पर मिथाइल है बेंजल्डिहाइड का, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड का। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे और ये ट्रिक याद रखोगे। ये सिर्फ रिंग का ट्रिक है। OMP फॉर्मूला, ऑर्थोमेटा एंड पैरा, ये कार्बन का रिस्पेक्टिव पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप से। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ होता तो ऑर्थोमेटा पैरा, ऑर्थोमेटा पैरा, लेकिन अगर यहाँ है तो ऑर्थोमेटा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 4-क्लोरोपेंटेन 2-on, 4-क्लोरोपेंटेन 2-on, यानी इस बार पेंटेन है। पेंटेन में कितना कार्बन होगा, 5 कार्बन। ठीक है, जिसमें सेकंड कार्बन पर ओन है, ओन का मतलब हो गया CO। तो याद रखिएगा, अलग से कार्बन आपको यूज नहीं करना है, बस उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑक्सीजन हाइड्रोजन वही पुट करना है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है CO, या U कम ले तो C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पेंटेन 2-on, तो 5 कार्बन ले लिए, सेकंड कार्बन पे क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड O लगा दिए, ON। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 4 पर क्लोरो है, तो अगर हम इधर से काउंट किए हैं तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इस साइड से काउंट करते हैं तो कीटोन यहाँ लगाते हैं, क्लोरीन यहाँ लगाते हैं। चलिए अब इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी जैसे ही कंप्लीट किए हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। 4th नंबर। ठीक है, 4th का ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, PP डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल। ठीक है, PP डाइहाइड्रोक्सी, ये हो गया क्या, बेंजोफिनॉल। तो बेंजोफिनॉल जो होता है वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है, फिनॉल, इस तरीके का कंपाउंड होता है।
बेंजोफिनॉल। वेट, देखो बेंजोफिनॉल जो है वो इस तरह के कंपाउंड को ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इस तरीके का लगाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल है, यानी पैरा पर क्या क्या है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा। आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है, यहाँ पर लगा देना ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, एक मिनट, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ पर क्या लगा देना आपको, OH लगा देना। तो ये है आपका क्या, PP डाई हाइड्रोक्सी, यानी ध्यान दो इधर पैरा पोजीशन पर OH है, पैरा पोजीशन पर OH है, और इस तरह का ग्रुप जो है वो दो को है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजो। और ये क्या है, फिनॉल है, तो इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी बेंजो फिनॉल, ठीक है। तो ये कुछ है एडिशनल। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर, पी नाइट्रोप्रोपियन फिनॉल, पी नाइट्रोप्रोपियन क्या है, फिनॉल, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। याद देखो क्या है, पी नाइट्रोप्रोपियन फिनॉल। तो इसमें क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या करना है, प्रोपियन करना है। प्रोपियन का मतलब क्या हो जाएगा, ये, और इसके ऑर्थो मेटा पैरा पर क्या लगा देंगे, NO2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, NO2। फिर से देखो क्या है, पी नाइट्रोप्रोपियन क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल जनरली जो होता है वो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं, कीटोन के साथ क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगाना है, P पर क्या है, नाइट्रो है, प्रोपियन है, तो प्रोपियन के लिए कितना कार्बन लेके चलना है, 1 2 और 3। ये कॉमन नेमिंग वर्ड है, ये प्रोपियन, ये क्या है, कॉमन नेमिंग वर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका पी नाइट्रोप्रोपियन फिनॉल, ठीक है। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 है 4 मिथाइल पेंट 3 on, 4 मिथाइल पेंट 3 on। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखो पेंट है, तो पेंट के लिए कितना कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से देखो, चलो हम इसमें किसी भी कॉर्नर से काउंटिंग कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। हम इधर से भी कर सकते थे, हम लेफ्ट से भी काउंटिंग कर सकते थे और राइट से भी। अब क्या कर रहा है, मान लो हम काउंटिंग किए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। कह रहा है 4 पर मिथाइल है, तो क्या लगा देना है, CH3। क्या लगा देना है, CH3। उसके बाद 3 पर इन है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। और 2 पर ओन है, तो 2 पर क्या लगा देना है, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कीटोन का क्या था फॉर्मूला, CO। आप यहाँ CO भी लिख सकते हो, तो C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हो। तो क्या करना है, फिर से देख लो, पेंट 1 2 3 4 5 का हम काउंटिंग किए राइट से लेफ्ट की तरफ। 4 पर मिथाइल है, 4 पर क्या आ जाएगा, मिथाइल। उसके बाद 3 पर इन है, 3 पर इन है, और 2 पर क्या है, ओन है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 3, ये कंप्लीट है, ये 1 हाइड्रोजन और ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ऑल ओवर इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ये देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, CH3। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अभी और क्वेश्चंस है। नंबर बता दिया आपको 6 7 एंड 8 है। सेवन एंड 8। चलिए यहाँ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। तो क्या करना है, सफिक्स वाले कार्बन का चैन बना लेना है। ओइक लगा हुआ है पेंटेन के साथ, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे लगा देना है इस बार ओइक, यानी C डबल बॉन्ड O OH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 4 पर क्या लगाना है, फिनाइल लगाना है।
इसको कहते हैं फिनाइल, ठीक है। बेंजीन के सब्स्टिट्यूट को क्या कहते हैं, फिनाइल। 3 पर ब्रोमो है, यहाँ पर लगा देना है ब्रोमीन, यहाँ पर क्या लगा देना है, ब्रोमीन। अब तो कुछ नहीं बचा, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। बैलेंस कर दो इसको, 3 ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये 2, तो जाकर हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 और ये हो जाएगा CH, ये हो गया आपका बेंजीन और ये हो जाएगा फिर से CH, ये ब्रोमीन और ये हो जाएगा CH2 और इसको लिखेंगे COOH, COOH लिखेंगे, ठीक है। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटेनोइक एसिड, जिसके 3 पर ब्रोमीन है, 4 पर फिनाइल है, 3 पर ब्रोमीन है, 4 पर क्या है, फिनाइल। तो नंबर 7 कंप्लीट, 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हेक्स है, 2 इन है, 4 आइन है, ओइक एसिड है, ठीक है। तो हेक्स का मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। अब देखिए तो क्या करना है, कार्बन का चैन ड्रॉ कर लेना है। कार्बन का चैन ड्रॉ करते ही हम अपने से काउंटिंग भी कर लेंगे। इस बार काउंटिंग फिर से किए हैं लेफ्ट से राइट, मतलब ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। क्या कर रहा है, 2 पर इन है, यानी ये रहा 1 2, यहाँ पर क्या कर देना है, डबल बॉन्ड। उसके बाद 4 पर आइन है, यानी 1 2 3 4 पर क्या कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड। और ओइक एसिड का कोई पोजीशन नहीं है, ये हमेशा फर्स्ट पर होगा, क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। बहुत आसान है। हेक्स मतलब 6 कार्बन, जिसके फर्स्ट पर क्या लगा देना है, OH। हम बताए थे कि कार्बन ग्रुप वाला मोनो होता है, उसको हमेशा फर्स्ट पे लगाना। 1 2 3 4 5 6, 2 पर इन है, 4 पे आइन है, 2 पर इन है, 4 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आइन। और इसको बैलेंस कर दो, टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग 3, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये H और ये कंप्लीट है। ऑल ओवर हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर से क्या हो जाएगा, COOH, क्लियर है। आप इसका आईपैक करके फिर से मिला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ये सारा का सारा जो है आईपैक का रिवर्स था, आईपैक था और आपको क्या बनाना था, स्ट्रक्चर था, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक और एनसीईआरटी में कलेक्शन है आईपैक का, ठीक है। ये है, आपको इसका आईपैक बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भरा पड़ा है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज में सॉल्व कीजिएगा। 3rd चैप्टर से है डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पे नंबर लिखा होगा, राइट द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, एज गिव द कॉमन नेम वेयर एज पॉसिबल। कोशिश कीजिए कि इसका कॉमन नेम भी आप बनाइए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, पहले हम इसका आईपैक भी बनाते हैं, फिर कॉमन भी बना लेंगे। तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO है और CH2 का होल 4 है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको ध्यान दो, ये जो CO है इसको ऐसे करेंगे। इस बार CH2 ब्रैकेट में है और 4 टाइम्स रिपीट है, तो CH2 के बारे में बता दें कि चैन के मिडिल में होता है, ये CH3 होता तो ब्रांच होता, तो CH2 4 टाइम्स रिपीट है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और एक और ये हो गया 4 और सामने फिर क्या है, CH3। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4। तो ये देखिए CH3 फिर लिखे क्या, CO, CH2 4 टाइम्स रिपीट है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा CH3। आईपैक क्या बताते हैं कि आप काउंटिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप के कॉर्नर, नजदीक वाले कॉर्नर से, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 एंड 7। हम फंक्शनल ग्रुप के नजदीक वाले कॉर्नर से काउंटिंग भी करते हैं, क्लियर। हमारा आईपैक क्या हो जाएगा, आईपैक इसका हो जाएगा 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हैप, क्या लिखेंगे, हैप, और उसमें ए लगा देंगे, हेप्टेन 2 ऑन, क्या लिखेंगे, 2 ऑन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन 2 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन,
अब कॉमन नेम भी इसका देख लेते हैं, वैसे बनाना जरूरी नहीं है, इसमें लिख रहा है एज पॉसिबल है तो बनाना नहीं छोड़ेगा। तो कॉमन नेम क्या करता है, कीटोन का कॉमन नेम पहले ऐसे समझते हैं, ये देखो कीटोन का फॉर्मूला ये होता है ये। अगर इसके कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम में दो को अल्काइल है, तो इसको लिखते हैं डाई अल्काइल, डाई अल्काइल कीटोन लिखते हैं। डाई अल्काइल क्या लिखते हैं, कीटोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल, और ये पूरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा पेंटाइल। क्या जाएगा, पेंटाइल। तो पहले लिखेंगे मिथाइल, एम पहले आता है, फिर लिखेंगे पेंटाइल, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, मिथाइल पेंटाइल कीटोन। जैसे इसमें था डाई अल्काइल कीटोन, अल्काइल डिफरेंट होता तो अल्फाबेट में अरेंज कर देते, तो यहाँ सेम था, यहाँ डिफरेंट है, ये हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा पेंटाइल। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल पेंटाइल कीटोन। क्लियर है। तो ये था इसका फर्स्ट का क्या, IUPAC एज पॉसिबल एज कॉमन। ठीक है, चलिए तो हटाते इसको, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, कॉमन और IUPAC आपको दोनों बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है CH3, ये देखो तो CH3 और CH2 इस बार 5 टाइम्स रिपीट है। कितना टाइम्स रिपीट है, 5 टाइम्स। तो ये हो जाएगा CH2 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 और ये हो जाएगा CH2 CH2 और फिर है CHO। ठीक है, बहुत आसान है। ये देखो CH3 CH2 5 टाइम्स रिपीट है, 5 टाइम्स रिपीट करते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्या 1 2 क्या था, और ये क्या हो जाएगा CHO। तो टोटल IUPAC में क्या बताया थे कि आप फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन को सेलेक्ट करोगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट। क्या होता है, हेप्टेन, हेप्टेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, अल। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का पेरेंट चेन है, 7 कार्बन के हो जाएगा हेप्टेन, और उसमें एल्डिहाइड के क्या कर देंगे, अल। कोई इसमें ब्रांच नहीं है। ठीक है, सिंपल है। कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग में क्या होता है, कॉमन नेमिंग एल्डिहाइड का ध्यान रखिएगा, इसमें लैटिन या ग्रीक कार्बन नेम के साथ एल्डिहाइड ऐड करते हैं। जैसे 1 कार्बन हो तो बोलते हैं फॉर्म, 2 हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपियन, 4 हो तो ब्यूटर, 5 हो तो वेलर, 6 हो तो बोलते हैं उसको कैथोड, और 7 हो तो ल्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ल्यूरिक एसिड। ठीक है, तो IC हटाकर ALDHYDE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ल्यूरल डिहाइड। ठीक है, ऐसा होता है ल्यूरिक एसिड पर क्या हो जाएगा, ल्यूरल डिहाइड। कॉमन नेम एज पॉसिबल एज बनाना है, अदरवाइज छोड़ देना। नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड, NCERT सॉल्यूशन में कॉमन नेमिंग लगभग ना के बराबर है, तो आप लोग भी IUPAC पर ही फोकस करेंगे। देखते हैं थर्ड नंबर क्या है, C6H5CH फिर डबल बॉन्ड CH और क्या है CH। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो CHO CH डबल बॉन्ड CH और फिर क्या है C6H5। ये देखो C6H5, C6H5 को क्या लिखते हैं, बेंजीन बना देते हैं, क्लोज किया। तो क्या बताया था IUPAC के लिए कि आप काउंटिंग करो तो फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 1 2 3 और काउंटिंग से कोवेलेंट चेन का आप कीजिएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 फिनाइल और ये हो जाएगा प्रोप। क्या हो जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में तो क्या हो जाएगा, 2 इनल। क्या हो जाएगा, 2 इनल। ये देखो यहाँ से काउंटिंग की 1 2 3 दिस इज प्रोप 2 इनल और थर्ड कार्बन पे फिनाइल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे
इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। आप लिख सकते थे बीटा फिनाइल, बीटा फिनाइल ये हो जाता है आपका प्रोप टू इनल, या फिर इसको एरिल भी बोलते हैं। आप क्या लिख सकते हैं 3 एराइल प्रोप टू इनल, प्रोप टू इनल, ठीक है। कॉमन नेमिंग रख देते हैं, ऐसे कॉमन नेमिंग में हम इसका यूज कर सकते थे। चलिए तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सर इसका भी कॉमन बता दीजिए। देखो कॉमन नेमिंग बना सकते हैं, पर कॉमन नेमिंग का जो वर्ड होता है वो ऑक्टेंट सोर्स के बेस पे रखा जाता है, तो जनरली वो याद करना होता है। तो अगर हम आपको बता भी दे तो आपके सामने उसका कोई कॉन्सेप्चुअल मैटर नहीं होगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फोकस करते हैं आगे की तरफ। ये देखो पीएच, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीएच है, सीओ है और फिर लिखा हुआ है पीएच। पीएच मतलब यहाँ फिनाइल है, पीएच मतलब यहाँ पर क्या है, फिनाइल है। तो ये देखो आप इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे, और ये है सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर से ये है, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं पीएच सीओ पीएच, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ओपन चैन को पैरेंट चैन सेलेक्ट करके ये हो जाएगा 1 कार्बन, बस 1 कार्बन, क्योंकि आईपैक करता है कि ओपन चैन, क्लोज चैन या डिफरेंट चैन में किसी एक ही को पैरेंट चैन सेलेक्ट करना है आपको आईपैक करते समय। फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को सेलेक्ट करेंगे। और ये क्या हो जाएगा फिनाइल, तो आप इसको 1 भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट क्या लिखोगे डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, और ये हो जाएगा मीथेनोन। क्या हो जाएगा मीथेनोन, जी हाँ, एक कार्बन में तो होगा मीथेन, और उसमें क्या लगा देना ओन। ना ओन का कोई पोजीशन लिखना है, ना डाइफिनाइल का कोई पोजीशन लिखना है, लिख सकते हो आप ऐसे 1 डाइफिनाइल मीथेन 1, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक कार्बन है तो वहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या, पीएच सीओ पीएच का नाम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल मीथेनोन, डाइफिनाइल मीथेनोन। ये सब आईपैक है, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आईपैक ही हम आपको बताएं। चलिए नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है CH। तो ये साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड बहुत आसान है। साइक्लिक कंपाउंड में बस आपको ये पता होना चाहिए कि सफिक्स क्या लगता है। आपको बता दें कि ओपन चैन में अल लगता है, साइक्लिक या एरोमेटिक में कार्बोडिहाइड लगता है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और क्या हो जाएगा कार्बोडिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोडिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बोडिहाइड। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का, और इस क्वेश्चन का नाम आप लोग हमको बताओगे कि इसका नाम क्या होगा। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। ये है CH3 CH2 CH, फिर है Br CH2 CH इन ब्रैकेट CH3 CHO। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप इसका नेमिंग बताओगे खुद से। CH3 है और ये CH2 है, और फिर C है, H है, यहाँ पर है Br, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर ये है CH2, और फिर ये है CH इन ब्रैकेट CH3 और CHO। हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि इसका आईपैक क्या होगा, इसका आईपैक क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा NCERT का फुल सॉल्यूशन। आई होप आपको हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बिल्कुल सुझाव देंगे, हम वीडियो को और बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको जरूर बताइए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सबको, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।